Hello, hello. So, we are back with our story of Nancy Drew, Pet of Vipers वाले पार्ट के साथ। ओके, तो लास्ट हमें पता चलता है कि नैन्सी ड्रू का गराज फ्रेंड चार्ली हो चुका है अरेस्ट स्नेक नैपिंग के जुर्म में। स्नेक नैपिंग, स्टीलिंग ऑफ स्नेक्स, ठीक है, उसके जुर्म में। अब देखते हैं हमारी प्यारी डिटेक्टिव नैन्सी क्या करती है टू सेव हर फ्रेंड। नाउ हमें पता चलता है कि फ्रॉम लायनल कि चार्ली को रेप्टाइल्स रखने का रैदर पालने का शौक था, कि अपेरेंटली ही वॉज सम हर्पेटोलॉजिस्ट। ठीक है, वो ना यहाँ पे बताता है कि ये सो अ फ्यू टाइम्स ही आस्क्ड मी टू वेल टू कम बाय व्हेन ही वाज आउट ऑफ टाउन एंड टू चेक ऑन हिज स्नेक्स। तो यहाँ पे सम लिजर्ड्स एंड स्टफ टू, मतलब वो इसके पास बहुत सारे टन्स ऑफ एम सम लिजर्ड्स एंड स्टफ टू। आई गेस ही इज इनटू reptiles. So Charlie is an amateur herpetologist. प्लीज़ सर्च कर लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमारी दो मिस्ट्रीज साथ आ जाती है और थर्ड मिस्ट्री ऑफ स्कॉट्स डिसअपियरेंस हमें पता चलता है ही इज़ एट होम नाउ। जॉर्जी उस पर गुस्सा ज़रूर करती है बट शी रिलीज अ साई ऑफ रिलीफ कि स्कॉट सेफ एंड साउंड घर में है। तो थर्ड मिस्ट्री इज सॉल्व्ड। नाउ वी आर लेफ्ट विथ चार्लीज अरेस्ट, सॉरी, चार्लीज अरेस्ट और स्नेक का एंड स्नेक थिंग, तो वो दोनों जब साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो नैन्सी जाती है मिलने पहले चार्ली से टू गेट टू नो हिज साइड ऑफ द स्टोरी। अब भाई अरेस्ट हुआ है बंदा तो भैया उसके साइड की भी तो कोई कहानी होगी ना, ठीक है। तो वो उससे मिलने जाती है, हाँ, यहाँ पे, ठीक है। तो वो बताता है कि गराज में काम करते वक्त एक लेडी का कॉल आता है, ठीक है, टो सर्विस के लिए। बट जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक इंस्टेंटली वो थोड़ा इधर उधर ढूंढता है कि कोई क्या पता नया हो जिसको वहाँ का एड्रेस या अता पता कुछ ना हो, उसने गलत बता दिया, तो वो थोड़ा आगे को ढूंढता है और वो फिर गराज में भी कॉल करता है कि क्या पता वहाँ पे अलग से कोई इन्फॉर्मेशन आई हो, बट कुछ नहीं होता। तो कोई फ़ोन नहीं उठाता मतलब उसका। तो बेसिकली चार्ली के फेवर में कुछ नहीं था। फिर नैन्सी जाती है और क्लू ढूंढने और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए ज़ू में। वहाँ से भी उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बट हमारी तीसरी जो मिस्ट्री होती है ना, वो रीओपन हो जाती है। स्कॉट, वो 12 साल का लौंडा ना, नाक में दम कर रखा है उस सॉरी उस 12 साल के लड़के ने ना नाक में दम करा हुआ है, ठीक है। वो फिर कहीं निकल गया है, ठीक है, कहीं चला गया है। तो ये लोग ना स्कॉट को ढूंढने फिर से निकलते हैं क्योंकि उन्हें जू से वैसे भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिले नहीं थे। तो वो फिर से स्कॉट को ढूंढने निकलते हैं। एक दो जगह ढूंढने के बाद उसको स्कॉट, उन लोग को, मतलब तीनों को, नैन्सी, जॉर्जी और बेस को स्कॉट मिल जाता है। तो वो फिर उसे घर छोड़ने चले जाते हैं। बट इन द मीन टाइम हमें एक बात पता लगती है, रैदर एक सवाल आता है कि चार्ली की स्नेक्स रेप्टाइल्स रखने की जो बात है वो आखिर पुलिस को कैसे पता चलती है। मतलब फर्दरलैंड्स के गायब होने के कुछ घंटे के बाद ही वो वापस मिल गया। एंड आउट ऑफ ऑल द पीपल पुलिस को चार्ली पर ही शक क्यों हुआ और उसी के घर ही कैसे पहुंच गए। मतलब किसी ने तो टिप दी होगी, राइट? पर कौन? क्या वो जो कॉल था वो एक डिस्ट्रैक्शन था चार्ली को वहाँ से निकालने का ताकि उस पर इल्ज़ाम आ सके? मे बी। बट क्या पता चार्ली झूठ बोल रहा हो, मे बी चार्ली इज़ द कल्प्रिट। सो ये सब बातें हमें पता चलेंगी बाद में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ कम बैक फॉर द नेक्स्ट पार्ट। Ta-da!